आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्वे हो जाने के बाद, यानी आप अपने ज़मीन का अगर सर्वे करवा लेते हैं तो आपके लिए लोन मिलना कितना आसान हो जाएगा। लोन, बहुत सारे व्यक्ति ये लोन लेने के लिए इधर उधर भागते हैं, बहुत सारे जगह पे पैसा भी देना पड़ता है, फिर भी जाके लोन रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सर्वे होने से ये जितने भी समस्या है ये सब समाधान हो जाएगा इस सब का, और आसान तरीक़ा से आपको लोन मिलेगा। सबसे पहले समझिए कि लोन आप कभी भी उठाने जाते हैं ज़मीन के पेपर पे, तो वो ज़मीन या तो आपके पिताजी के नाम से होते हैं या दादा या परदादा के नाम से होते हैं, जिससे आपको लोन लेने में दिक्कत होता है। क्योंकि वो बहुत पहले सर्वे हुआ था, उस समय आपके दादा परदादा जो भी आपके पुश्त का यानी आपके वंश का जो भी मुखिया थे उनके नाम से ज़मीन का पेपर है। और जब लोन लेने जाते हैं आप अपने नाम पे, किससे, अपने नाम पे लेते हैं, तो लोन लेंगे अपने नाम पे तो पेपर भी क्या, ज़मीन का पेपर भी आपके नाम से खोजेंगे। तो उसमें अगर आपके नाम से नहीं है तो वहाँ आपको वंशावली मांग करता है। वंशावली के अनुसार बंटवारा चार्ट, शेड्यूल जिसको बोलते हैं, फिर उसमें आपको बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व करना होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है। उसमें कोई भी व्यक्ति मतलब बहुत सारा एनओसी वगैरह बहुत ऐसी चीज़ आपको लगाना होता है। ठीक है, और बहुत सारे व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व करना होता है गारंटर के रूप में। तो कहीं कोई मिस होता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट हो जाता है तो आपको लोन नहीं मिलता है। लोन बहुत पर्पज़ से आदमी उठाते हैं, कोई लोन घर बनाने के लिए उठाते हैं, तो कोई बिजनेस करने के लिए, जो भी पर्पज़ हो, लेकिन लोन उठाना आसान हो जाएगा। सर्वे होने से किस प्रकार होगा, देखिए सर्वे जब होगा तब सर्वे होने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आपके पिताजी या दादाजी या परदादा जी यानी आपके वंश का किसी भी व्यक्ति के नाम से ज़मीन का पेपर था और उसमें आपका जो है हिस्सा है, यानी आप उसका हकदार है, तो सर्वे जब होगा तो उस समय जो है ना पर्सनल यानी कोई भी व्यक्ति हैं, अगर 5-7 भाई या मान के चलिए 4 भाई हैं या 7 भाई हैं और वो पुश्तैनी वाली ज़मीन है, और सबका मतलब मान के चलिए आपके दादाजी 4 भाई थे, वो ज़मीन जो है 4 हिस्से बँटा, और 4 हिस्से बँटने के बाद सबको क्या है, या तो ये आपसी सहमति से बंटवारा करके अपने अपने मतलब कब्जा, जो ज़मीन पे कब्जा करके रह रहे हैं उस पे रह रहे हैं। ज़मीन का कोई इस प्रकार से ठोस पेपर नहीं है। लेकिन सर्वे जब होगा तो जैसे वंशावली बनेगा, अब जैसे आपके दादाजी 4 भाई थे, आपके परदादा थे तो परदादा के नाम से ज़मीन थे, वो 4 हिस्सा में बँटा, और जैसे जैसे वंश बढ़ा वैसे वैसे बंटवारा होते गया। तो उसी प्रकार जब वंशावली बना के देते हैं और ये बंटवारा चार्ट, तो उस वंशावली के अनुसार सबका सेपरेट सबका खतियान खुल जाएगा, यानी पर्सनल अपने नाम से ज़मीन का पेपर हो जाएगा। जितना भी शेयर ज़मीन का उसको मिलेगा, यानी जितना भी हिस्सा होगा यानी हक होगा, जितना ज़मीन पर अधिकार होगा उतना ज़मीन का पेपर उनके नाम से बन जाएगा, यानी खतियान बन जाएगा। और ज़मीन जो भी होता है हर तरह से, चाहे ज़मीन का रसीद कटना हो या जो भी चीज़ हो, सारा चीज़ एकदम आसान तरीक़ा से कटेगा। कहीं कोई लफड़ा नहीं होगा। अभी की तरह बहुत सारा वेरिफिकेशन वगैरह होता है, वो सत्यापित नहीं हो, देखिए आप सही हैं लेकिन वो सत्यापित नहीं होने के कारण शक के आधार पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, अगर आप सही भी है तो। ठीक है, तो उस कारण से वो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा और आसान तरीका आपके नाम से आप अब सर्वे करवाएंगे और आपका जो हक रहेगा उसके हक के अनुसार आपका ज़मीन का पेपर बन जाएगा सर्वे के दौरान, तो आपको लोन मिलना आसान हो जाएगा। कोई भी कहीं भी जाएंगे ज़मीन पे, क्या ज़मीन पे कोई भी काम अगर करते हैं, ज़मीन का डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांग करता है तो आपको खड़ा-खबर काम हो जाएगा। लोन के अलावा कोई भी काम, ठीक है ना, तो लोन लेना आसान हो जाएगा, यही है। अब बोलेंगे सर आप बताने वाले कौन हैं, तो हम आपको बता दें, पेशे से अगर देखा जाए तो हम जो है वकालत भी करते हैं, यानी वकील भी हैं, वकालत भी करते हैं, और अमीन भी है, और अमीन का ट्रेनिंग भी देते हैं। यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ट्रेनिंग होता है। यहाँ स्टूडेंट रह के भी करते हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन घर बैठे भी करते हैं। ऑनलाइन करते हैं उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पटना नहीं तो मधुबनी में उनको करना होता है, और यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे करने के बाद आपको अमीन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मिलता है, और आपको
गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन बन जाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के मतलब इतना समझिए, आप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन इस प्रकार बन जाते हैं, जैसे आपका नाम है अभिषेक कुमार, तो आप गवर्नमेंट की पोर्टल पे अमीन अभिषेक कुमार के नाम से दिखने लगते हैं, जिससे आप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन बन जाते हैं। आपके पास जो सारा गवर्नमेंट रजिस्टर होने के कारण जो है आप कहीं भी आराम से बिंदास काम कर सकते हैं। और वो जो गांव घर वाले अमीन होते हैं, झोला छाप अमीन से आप प्रोफेशनल अमीन बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे बात करेंगे। अगर आप ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हैं तो इस नंबर जो है स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। और दूसरी बात, लोन कैसे लेंगे, पेपर कैसे बनाएंगे, सर्वे कैसे करवाएंगे, सर्वे कहाँ हो रहा है, ये सब प्रश्न के लिए आपको कॉल नहीं करना, ठीक है। वो सब प्रश्न के लिए आपको कॉल नहीं करना है, क्योंकि आपको वो सब चीज़ का जानकारी इस नंबर पे नहीं मिलेगा। ये नंबर उन व्यक्ति के लिए जो अमीन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बाकी के लिए नहीं है, ठीक है। तो आप दूसरी बात, और जो व्यक्ति अभी तक इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नहीं जुड़े हैं, तो इसी प्रकार ज़मीन से जुड़ा हुआ जो भी ज़मीन से संबंधित हो, जमीन का नापी हो या ज़मीन का कोई विवाद चीज़ हो, हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलता रहेगा। तो जिस चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नहीं तो फिर खोजते रहेंगे कि उनका वीडियो देखे थे, कहाँ है। आप खोजते रहेंगे और भगाते रहेंगे, यानी कहीं भी आपको मिलेंगे नहीं। इसलिए सब्सक्राइब कर लेंगे तो बार बार हम लोग को मतलब भेंट घाट होता रहेगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, ठीक है, वो आपको होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम दोनों आदमी का जुड़ाव बना रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।